ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 5 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए कुछ पल के लिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को सब तरफ से समेट लें। अपने सारे दुनियावी संकल्पों से, चिंताओं से, जिम्मेदारियों से परे स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा, एक ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें। अपने मस्तक के बीच में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और याद करें अपने बेहद के प्यारे मीठे बाबा को, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर। आज बाबा हमें हमारी सबसे ऊंची मंजिल की याद दिला रहे हैं। वो मंजिल जिसके लिए हमने द्वापर से भक्ति की, पुकारा। जी, वो मंजिल है मनुष्य से देवता बनने की। और उस तक पहुंचने का जो सीधा और श्रेष्ठ रास्ता है, वो है केवल एक बाबा की श्रीमत। जी हाँ। आज की हमारी ये रूहानी यात्रा इसी श्रेष्ठ परिवर्तन की विधि को समझने पर केंद्रित होगी। कैसे हम साधारण मनुष्य से पूज्य देवता बन सकते हैं। आइए इसी याद और प्यार में समाकर आज के महावाक्यों का रसपान करते हैं। तो आज बाबा हम मीठे बच्चों को कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। वाह, बाबा का हर शब्द कितना मीठा है, कितना प्यार भरा है। मीठे बच्चे। जब हम दिन की शुरुआत में ही बाबा से ये सुनते हैं तो आत्मा जैसे जैसे खिल उठती है। जी बिल्कुल। सारी थकान, सारा बोझ उतर जाता है और एक गहरा अपनापन महसूस होता है ना। बहुत गहरा अपनापन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा सम्मान है कि हम स्वयं भगवान के मीठे बच्चे हैं। और आज के इस सार में ही बाबा ने हमारी पूरी यात्रा का, हमारे पुरुषार्थ का रहस्य खोल दिया है। मंजिल एकदम स्पष्ट है, देवता बनना, और रास्ता भी एकदम साफ है। जी, और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही स्पष्ट है, बाप की श्रीमत। यह कोई साधारण इंसान की मत नहीं, कोई गुरु या शास्त्र की मत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये श्रीमत है, यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की मत, जो हमें पल पल गाइड करती है। ये वो दिशा निर्देश है जो हमें कभी भटकने नहीं देता। और बाबा ने इस श्रीमत के 2 मुख्य आधार भी बता दिए। जी, गीता का सच्चा ज्ञान और राजयोग। यही तो 2 पंख हैं जो हमें इस माया की दुनिया से ऊपर उठाकर संपूर्ण पावन स्थिति तक ले जाते हैं। ज्ञान से समझ मिलती है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, और राजयोग से उस समझ को स्वरूप में लाने की शक्ति मिलती है। तो आज के सार से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि दिन की शुरुआत में ही ये पक्का कर लें कि आज जो भी करेंगे श्रीमत के आधार पर करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने से पहले 1 सेकंड रुककर स्वयं से पूछें, क्या ये बाबा की श्रीमत है? क्या इससे मैं देवता बन रहा हूँ? ये छोटा सा चेकिंग पॉइंट ही, मतलब यही हमें दिन भर की माया के आकर्षणों से बचा लेगा। ये चेकिंग ही मनुष्य से देवता बनने के हमारे सफर को बहुत तेज कर देगा। क्योंकि अक्सर हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं जी, लेकिन उसे कर्म में लाने से चूक जाते हैं। ये चेकिंग उस गैप को भर देता है। बिल्कुल। जब आधार ही श्रीमत हो तो मंजिल का मिलना तो निश्चित ही है। हमें बस हर कदम पर इस सार को याद रखना है। ये हमारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। तो चलिए इसी निश्चय और नशे के साथ आज की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है क्यों? कितना सुंदर और गहरा प्रश्न है। हम सब सतयुग की बातें करते हैं, वहाँ के सुख, शांति, पवित्रता को याद करते हैं, लेकिन कभी इतना गहराई से सोचा नहीं। हाँ, कभी नहीं सोचा कि आखिर वहाँ सब कुछ इतना परफेक्ट, इतना श्रेष्ठ क्यों होता है। आइए एक पल के लिए इस पर विचार करें। ऐसा क्या है वहाँ जो यहाँ नहीं है? और बाबा इसका कितना सुंदर, कितना मौलिक उत्तर देते हैं। बाबा कहते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता। वाह, ये तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। जी, इसका मतलब है कि दुनिया की क्वालिटी, जी, वहाँ की प्रकृति की, चीजों की, वातावरण की क्वालिटी सीधे सीधे वहाँ रहने वाले मनुष्यों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। जी हाँ, बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जी हाँ। जैसे हम कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा,
बाबा हमें उससे भी गहरा सिद्धांत बता रहे हैं, यथा मनुष्य तथा प्रकृति। जब मनुष्य संपूर्ण पावन सतो प्रधान दैवी गुणों से भरपूर होते हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान होकर अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवा देती है। फल फूल अन्न जल हवा सब कुछ श्रेष्ठ और भरपूर होता है। प्रकृति भी जैसे खुश होकर आत्माओं की सेवा करती है। और आज कलयुग में हम इसका बिल्कुल उल्टा देख रहे हैं। मनुष्य देह अभिमान विकारों के कारण तमो प्रधान हो गए हैं। जी बिल्कुल। तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है। बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण, हर चीज नुकसानकारक हो गई है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमसे रूठ गई है क्योंकि हमने अपनी आंतरिक पवित्रता को खो दिया है। तो ये उत्तर हमें आज के पुरुषार्थ के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। अगर हमें सतो प्रधान दुनिया में जाना है तो हमें दुनिया को बदलने का इंतजार नहीं करना है। नहीं, हमें पहले स्वयं को सतो प्रधान बनाना होगा। हमारा एक एक शुद्ध संकल्प, हमारा दैवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ ही नई दुनिया की नींव बन रहा है। बिल्कुल। बाबा ने कहा ना, वहां कुछ भी बाहर से मंगाना नहीं पड़ता क्योंकि हर चीज भरपूर और श्रेष्ठ होती है। जी, ये हमारे सतो प्रधान बनने का ही तो फल है, हमारे ही पुरुषार्थ का रिटर्न है। तो हम जितना श्रेष्ठ बनेंगे उतनी ही श्रेष्ठ दुनिया हमें इनाम में मिलेगी। हमारा हर शुद्ध संकल्प प्रकृति को भी पावन बना रहा है। आज बाबा हमें गीता के ज्ञान का गहरा रहस्य समझाते हैं। बाबा कहते हैं, ये है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंचते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। कितनी स्पष्टता है बाबा के शब्दों में। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जिस ज्ञान को हम रोज सुनते हैं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि सभी शास्त्रों का शिरोमणि गीता का सच्चा ज्ञान है। और ये ज्ञान किसी देधारी का नहीं, बल्कि ऊंचते ऊंच भगवान शिव का है। ये जानना कितना जरूरी है। दुनिया में तो गीता के लिए लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानुवाच, लेकिन बाबा आकर इस सबसे बड़ी भूल को सुधारते हैं। जी। जब हमें ये निश्चय पक्का होता है कि हमारा शिक्षक, हमारा टीचर स्वयं भगवान है, तो उस पढ़ाई का, उन महावाक्यों का मूल्य हमारी बुद्धि में कितना बढ़ जाता है। हर शब्द हीरा बन जाता है। जी, और इसी ज्ञान से, इसी राजयोग की पढ़ाई से हम जगत जीत बनते हैं। बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। वाह, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। ये विश्व की बादशाही दिलाने वाली जीत है जो इसी ज्ञान और योग से मिलती है। तो आइए हम खुद से पूछें, क्या मैं हर रोज इस नशे और सम्मान के साथ ये ज्ञान सुनता हूं कि मुझे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं? क्या मैं उस पढ़ाई को उतना महत्व दे रहा हूं जितनी उसकी वैल्यू है? ये नशा है हमें मायाजीत बना देगा। बाबा आगे सृष्टि का कितना सुंदर चित्र खींचते हैं। बाबा कहते हैं, बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। ये है चैतन्य क्रिएशन। बताते हैं, हमारा यह उल्टा झाड़ है। जी, ये कोई जड़ झाड़ नहीं है जिसकी हम दुनिया में कल्पना करते हैं। ये हम आत्माओं का, मनुष्यों का एक चैतन्य झाड़ है। बिल्कुल। और इस झाड़ के जो बीज हैं वो स्वयं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, जो ऊपर परमधाम में रहते हैं। और जैसे एक बीज में पूरे झाड़ का ज्ञान समाया होता है, वैसे ही बाबा इस सारे सृष्टि रूपी झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं और हमें भी आकर समझाते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचे के हर पत्ते को जानता है, वैसे बाबा हम बच्चों को और इस पूरे ड्रामा को जानते हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं। और इस झाड़ का पहला नया पत्ता कौन है? बाबा स्पष्ट करते हैं, श्री कृष्ण। ये ज्ञान कितना लॉजिकल और स्पष्ट है। बीज से पहले सतो प्रधान पत्ता निकलता है जी। फिर धीरे धीरे त्रेता द्वापर कलयुग में पत्ते पुराने होते जाते हैं और अंत में बाबा फिर से आकर इस झाड़ को सींचते हैं। तो जब हम स्वयं को इस चैतन्य झाड़ का एक पत्ता और बाबा को बीज रूप में याद करते हैं तो पूरी सृष्टि का ज्ञान, 84 जन्मों का चक्र हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट हो जाता है। हाँ, हम ड्रामा के बंधन में नहीं आते, बल्कि साक्षी होकर इस खेल को देखते हैं। बाबा भक्ति और ज्ञान का सुंदर अंतर बताते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। ये बहुत ही गहरी और पुरुषांत को तीव्र करने वाली बात है। भक्ति में हम देवी देवताओं के चित्र के आगे सिर झुकाते हैं,
उनसे मांगते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। जी हाँ। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। बाबा कहते हैं, इन चित्रों को देखो और समझो कि तुम्हें ऐसा बनना है। ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा ही भविष्य का संपूर्ण स्वरूप है। तो अब जब हम लक्ष्मी नारायण का या किसी भी देवी देवता का चित्र देखें तो हमारे मन में पूजा की भावना नहीं बल्कि प्रेरणा की भावना आनी चाहिए। हमें उनके गुणों को देखना है, उनकी आंखों में पवित्रता, चेहरे पर शीतलता, मुस्कान में दिव्यता, और ये लक्ष्य रखना है कि मुझे भी ऐसे ही दैवी गुण धारण करने हैं। वो चित्र हमारा लक्ष्य बन जाता है। जी, बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि आज जो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जब हम संपूर्ण पावन देवता बन जाएंगे तब हमारी ही पूजा होगी। पहले बाप की पूजा होती है, फिर बच्चों की यानी हमारी, हम ही पूज्य से पुजारी और फिर पुजारी से पूज्य बनते हैं। ये पूरा चक्र हमारी ही कहानी है। तो आइए स्वयं को चेक करें, क्या मेरा दृष्टिकोण अब पूजा से बदलकर पढ़ाई वाला यानी बनने वाला हो गया है? क्या मैं चित्रों को देखकर मांगने के बजाय बनने की प्रेरणा लेता हूँ? ये छोटा सा बदलाव हमारे पुरुषार्थ की दिशा को सही कर देगा। दुनिया में समय को लेकर, कल्प की आयु को लेकर कितना बड़ा भ्रम फैला हुआ है। बाबा आकर उसे भी स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे, परंतु वो कब था ये नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वाह! बाबा आकर इस सबसे बड़े झूठ को मिटाते हैं जिससे सारी दुनिया अज्ञान नींद में सोई हुई है। जी। कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं बल्कि सिर्फ 5000 वर्ष है। ये एक बात जानने से ही सब कुछ कितना सहज, कितना स्पष्ट और कितना प्रैक्टिकल हो जाता है। बिल्कुल। जब कोई सोचता है कि कल्प लाखों वर्ष का है तो बुद्धि थक जाती है। पुरुषार्थ का जोश ही ठंडा हो जाता है कि पता नहीं कब सतयुग आएगा। हाँ, सही बात है। लेकिन जब हमें पता है कि ये सिर्फ 5000 साल का ही एक ड्रामा है जो हूबहू हर 5000 साल बाद रिपीट होता है, तो एक्यूरेट पुरुषार्थ करने की तीव्र प्रेरणा मिलती है। अब हमें बाबा ने तिथि, तारीख, सेकंड सहित सब कुछ बता दिया है। हम इस सारे चक्र के इतिहास, भूगोल को अपनी हथेली पर रखे आंवले की तरह जानते हैं। ये कितनी बड़ी अथॉरिटी की बात है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, इतिहासकार भी ये नहीं जानते जो हम बच्चे जानते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान है। बाबा आज की दुनिया की सच्चाई भी हमारे सामने रखते हैं। बाबा कहते हैं, साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। ये सब माया का पॉम्प है। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है विज्ञान का ज्ञान, साइंस की नॉलेज जो विनाश की सामग्री बनाती है, जिसे बाबा माया का पॉम्प यानी झूठा दिखावा कहते हैं। वैज्ञानिक अपनी पूरी बुद्धि लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम क्या है? विनाश, अल्पकाल का सुख और दीर्घकाल का दुख। और दूसरी तरफ है बाबा का दिया हुआ ये रूहानी ज्ञान, ये डिवाइन नॉलेज। ये हमें क्या बनाती है? ये हमें देवता बनाती है, स्वर्ग की स्थापना करती है, जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। इससे ऊंचा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये सच्चा ज्ञान है जो आदि मध्य अंत का सुख देता है। हमें इस ज्ञान के नशे में रहना चाहिए। दुनिया वाले चांद और मंगल पर जाकर खुश होते हैं, गहरी खोज करते हैं जी। लेकिन हम बच्चे तो बाबा के इस ज्ञान से तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। हमारी पहुंच उनसे कितनी ऊंची है। हम सृष्टि के रचयिता और रचना के रहस्य को जानते हैं। तो अपने आप से पूछें, क्या मुझे अपने इस ईश्वरीय ज्ञान का सच्चा नशा और महत्व है, या मैं अभी भी दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी से आकर्षित होता हूं? हमें अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। जी। ये नशा ही हमारी सुरक्षा का कवच है। तो आज की इस गहन चर्चा से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाबा कहते हैं गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। जी, ये ज्ञान गुप्त है, इसे दुनिया वाले नहीं जानते, इसलिए इसका चिंतन, इसका सिमरन हमें अंदर से खुशी देता है, हर्षित रखता है। और दूसरा, अब देवताओं के चित्र हमारे लिए सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि हमारे लक्ष्य का, हमारे गोल का प्रतीक हैं। हमें रोज स्वयं को चेक करना है कि आज मैंने कौन सा देवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ किया। क्या मैं श्री नारायण जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बना?
क्या मैं माँ लक्ष्मी जैसा धनवान और गुणवान बनी? बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। हमें सिर्फ नॉलेज को सुनना नहीं है, बल्कि नॉलेजफुल बनना है। जी बिल्कुल। मतलब उस नॉलेज को समझकर उसे अपने स्वरूप में लाना है। जब बुद्धि में ये नशा पक्का हो जाता है कि मेरे पास दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा ज्ञान है जो स्वयं ज्ञान के सागर ने दिया है, तो माया की कोई भी छोटी मोटी बात हमें आकर्षित नहीं कर सकती। ये नशा ही हमारी प्रोटेक्शन शील्ड है। जी, यह नशा हमें व्यर्थ संकल्पों से, दुनिया की नकारात्मकता से सहज ही बचा लेता है। जब बुद्धि में ज्ञान का धन होता है तो माया का कचरा प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम सबके लिए बाबा का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। वाह, बाबा वरदान का स्पष्टीकरण भी देते हैं। बाबा कहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। कभी बात नीचे खींचेंगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही। लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। तो आज सारा दिन इस एक पाठ का अभ्यास करें। जैसे ही मन किसी भी बात में भटके, किसी व्यक्ति के बारे में सोचे, किसी चीज की तरफ आकर्षित हो, एक सेकंड में ब्रेक लगाकर बुद्धि को वापस ले आए, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। यह अभ्यास हमारी स्थिति को एक रस, अचल और अडोल बना देगा। यही सच्ची वरदानी जीवन है। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना और बिंदु रूप बाप की याद में समा जाना। बिल्कुल, यही मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है। आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वॉर करने के बजाय हार खा लेंगे। बहुत सुंदर और शक्तिशाली स्लोगन है। बाबा हमें विघ्नों से लड़ने के लिए या उनसे युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं, बाबा हमें एक ऊंची विधि बता रहे हैं। हमें बस खुद को नॉलेज की शक्ति से भरपूर करना है। जी, जब हम ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, जब हमारी स्थिति बहुत पावरफुल होती है, तो विघ्न हमारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं करते। अच्छा, वो दूर से ही हमारी शक्तिशाली वाइब्रेशंस को देखकर हार मानकर चले जाते हैं। उन्हें वार करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय अमृत वेला में इस स्लोगन को याद करें और अनुभव करें कि मैं मास्टर नॉलेजफुल, सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूं। मैं नॉलेज की शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। कोई भी विघ्न, कोई भी माया का रूप मुझे छू भी नहीं सकता। आज बाप दादा के अव्यक्त इशारे हैं। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहें, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो, जो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भगत मुक्त हो जाएं। वाह, बाबा हमें कितना ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। हमें सिर्फ अपने लिए मुक्ति नहीं पानी है, बल्कि मास्टर मुक्तिदाता बनना है। जी, हमें इतना शक्तिशाली, इतना बंधन मुक्त बनना है कि हमारे द्वारा सर्व आत्माओं को, प्रकृति को और भक्ति करने वाली आत्माओं को भी मुक्ति का रास्ता मिले, उन्हें शांति का अनुभव हो। जी, और ये सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं, ये हमारे प्यारे ब्रह्मा बाप की भी भावना है। बाबा कहते हैं, अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस हैं कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ये सुनकर तो आत्मा में कितना जोश और उमंग भर जाता है कि हमारे रूहानी पिता, हमारे ब्रह्मा बाप, हमारी इस श्रेष्ठ स्थिति का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें उनके इस सपने को साकार करना है, उन्हें रिटर्न देना है। और बाबा ये भी इशारा दे रहे हैं कि ये स्थिति अंत में नहीं बनानी है। बाबा कहते हैं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। तो पुरुषार्थ अभी से, इसी सेकंड से करना है। हमें अपने छोटे छोटे बंधनों को चेक करके उनसे मुक्त होने का अभ्यास करना है। जी, चाहे वो किसी पुरानी आदत का बंधन हो, किसी व्यक्ति के स्वभाव का बंधन हो, या अपने ही किसी संस्कार का बंधन हो। यही छोटा छोटा अभ्यास जमा होकर हमें बहुत काल का राज्य भाग्य दिलाएगा। जब हम इन छोटे बंधनों से मुक्त होते हैं, तभी हम दूसरों को मुक्ति का रास्ता दिखाने के लायक बनते हैं। सेवा की शुरुआत स्व परिवर्तन से होती है। जी, स्वयं को मुक्त करना ही विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। आइए अब कुछ पल बाबा की याद में स्थित होकर आज मिले ज्ञान के आधार पर स्वमान का अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे साथ अनुभव करें। पहला स्वमान, मैं श्रेष्ठ मत पर चलने वाली श्रेष्ठाचारी आत्मा हूं। अनुभव करें, मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म
केवल और केवल एक बाबा की श्रीमत के अनुसार है। मैं माया की मत से मुक्त, दुनिया की परमत से मुक्त। मैं हल्की और श्रेष्ठ हूँ, मेरा आचरण देवताओं जैसा श्रेष्ठ है। मैं हर कदम बाबा से पूछकर चलती हूँ। मेरी बुद्धि में श्रीमत की रेखा एकदम स्पष्ट है। दूसरा स्वमान, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य बीज की संतान हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं, मैं उनकी संतान मास्टर ज्ञान सागर हूँ। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान मुझ आत्मा में समाया हुआ है। जी। मैं बाबा समान नॉलेजफुल हूँ, अज्ञान का अंधकार मुझे छू भी नहीं सकता। मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों कालों को जानने वाली आत्मा हूँ। तीसरा स्वमान, मैं जगत जीत, माया पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मेरे सामने कोई भी विकारी वृत्ति, कोई भी नकारात्मक संकल्प टिक नहीं सकता। मैंने काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त कर ली है। मैं संपूर्ण पवित्र और विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। माया मेरे सामने दासी बनकर आती है। मैं मालिक हूँ। मैं अपने संकल्पों का, अपने कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। चौथा स्वमान, मैं एक रस स्थिति में स्थित श्रेष्ठ आत्मा हूँ। दुनिया की कोई भी परिस्थिति, किसी का भी व्यवहार, कोई भी बात मेरी आंतरिक शांति और खुशी को हिला नहीं सकती। जी बिल्कुल नहीं। मेरा सहारा एक अविनाशी बाप है, इसलिए मैं अचल हूँ, अडोल हूँ, एक रस स्थिति में स्थित हूँ। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ड्रामा के हर सीन को मैं निश्चय और निश्चिंत होकर देखती हूँ। मेरी स्थिति पहाड़ के समान अचल है। और पांचवा स्वामान, मैं मास्टर, मुक्तिदाता, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। मैं सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। मैं देह के बंधन से, कर्मों के बंधन से, संबंधों के बंधन से मुक्त एक फरिश्ता हूँ। वाह। मैं हल्की हूँ और मेरी शक्तिशाली वाइब्रेशन से और आत्माओं को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। मैं बाबा की सेवा में निमित्त हूँ। मेरे संकल्प, बोल और कर्म से अनेकों को मुक्ति का रास्ता मिलता है। मैं बाबा का मददगार बच्चा हूँ। ओम शांति। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें हमारी सर्वोच्च पहचान और हमारी सबसे ऊंची मंजिल की फिर से याद दिलाई। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मनुष्य से देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जी। हमारा रास्ता है बाबा की श्रीमत, हमारी शक्ति है बाबा का दिया हुआ सच्चा ज्ञान, और हमारी मंजिल है एक रस और जीवन मुक्त स्थिति। आज के वरदान को अपने ढाल बना लें, अपना साथी बना लें। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। यही एक अभ्यास हमें हर परिस्थिति से, हर विघ्न से सहज ही पार ले जाएगा और हमें बाबा के और समीप और समान बना देगा। यदि आप हर दिन बाबा के ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले मधुर महावाक्यों को इसी तरह गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा की श्रीमत रोज आप तक पहुंचती रहे और आपका पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ता रहे। अच्छा, ओम शांति।